Hello everyone. So in the series of data analytics, today we will cover logistic division. जैसा कि हम लोगों ने पहली वीडियो में linear regression के बारे में देखा था, but in this video logistic regression. तो मैं logistic regression के बारे में थोड़ा सा definition बताऊँ. When we have uh, to uh, to build the model on the binary classification, we use actually logistic regression, and logistic regression actually किस function पे काम करता है and what be with the equation. तो उसको सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं लॉजिस्टिक रिलेशन जिस पर काम करता है। एंड अगर आपको सिग्मॉइड फंक्शन के बारे में बताऊं तो देर मैंने जैसे पहले ही बोला कि आपको ये बाइनरी क्लासिफिकेशंस के अंदर लेट्स सपोज कि यस नो, स्पैम नॉट स्पैम, प्ले नॉट प्ले, कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। अगर क्लासेस दो होती हैं एंड वी हैव अ प्रेडिक्शंस इन द टर्म ऑफ टू क्लासेस, देन वहाँ पर हम लॉजिस्टिक रिलेशन का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है 1/1+e⁻x, जिसका ग्राफ जो आपको दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। बिकॉज इसके अंदर अगर लेट्स सपोज कि अगर प्रेडिक्शन मॉडल 0.6 करता है, देन वो अपने आप एक्टिवेशन फंक्शन उस फंक्शंस के द्वारा या उस फॉर्मूले के द्वारा ये 1 के तक कंसिडर कर लिया जाता है। 0.5 से अगर नीचे होता है देन वो 0 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सो कुछ ये बहुत थ्योरी पे नहीं जाते हुए मैं सिंपल आपको बाइनरी क्लास इक्वेशन के अंदर जब प्रॉब्लम आपको आती है, देन वी हैव टू लेट्स सपोज कि वी हैव टू बिल्ड द मॉडल, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बार ट्राई करते हैं। ओके, और हम लोग अब इसको डिप्लॉय करने के बाद में कह रहा हूँ, अगर मुझे काम करना है तो सबसे पहली बात मुझे कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी डेटा सेट। तो मैं डेटा सेट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ numpy लाइब्रेरी। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि इम्पोर्ट numpy एज एमपी कर देता हूँ। एंड उसके बाद से अगर और भी डेटा फ्रेम और भी लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा मुझे, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मुझे यूज़ करना है, दिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो मैटप्लॉटलिब होगी या कोई भी आप ले सकते हो, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज BLT। एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग अगर मुझे करनी है तो उसके लिए भी मुझे एक लाइब्रेरी लेनी पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा कि फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन के सब मॉडल के अंदर से मैं लेकर आऊँगा इस चीज़ को, मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एंड उसके बाद से अब मुझे एक्चुअल में जब मॉडल क्रिएट करना होगा तो फिर मैं उसके लिए भी इंपोर्ट करूँगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, तो फ्रॉम sklearn। और ये चीज़ कहाँ मिलती है, मुझे लीनियर मॉडल के अंदर ही मिलती है, बिकॉज ये भी लीनियर ही मॉडल है बट इट्स अ कर्वी मॉडल। तो यहाँ पर बोलता हूँ पी लीनियर मॉडल एंड बोलूँगा कि इंपोर्ट करो किस चीज़ को, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। लॉजिस्टिक एच के स्पेस नहीं होता इसके अंदर। एंड अभी मुझे क्या करना है कि अगर सबसे पहले बात कि मैं इसके थ्रू डेटा क्रिएट करूँगा, डेटा विजुअलाइज करूँगा एंड ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग लगाऊंगा, बिकॉज ट्रेनिंग इट्स अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दैट्स व्हाई मैं लगाऊंगा इसके अंदर। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाऊंगा एंड उसका एक्यूरेसी चेक करनी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम sklearn डॉट मैं बोल सकता हूँ कि मैट्रिसेस, आई थिंक इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी देखते हैं, अगर एरर आएगी तो सॉल्व सही करेंगे, मैट्रिसेस। और मैं इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर से, मैं एक्यूरेसी स्कोर को इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्यूरेसी स्कोर। एंड इट्स आई थिंक बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल, तो हम लोग इसके अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, मैंने इतना कर दिया और मैं रन करता हूँ। अगर कोई इसमें स्पेलिंग सारी सही होंगी तो फिर एरर ओके आ गया, मैट प्लॉट। ओके, इट इज सिली मिस्टेक्स LIB हो गया यहाँ पर। मैं रन करता हूँ, अब देखते हैं आपको एरर आए कि क्या। आई थिंक सारी स्केयर है, स्कोर करना है। अब रन करता हूँ। अभी बोले sklearn डॉट मैट्रिस, मुझे लग ही रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ होगा। तो sklearn डॉट मैट्रिस के लिए मुझे एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग नहीं पता, तो मैं टैब दबा कर ही चेक कर लेता हूँ। ABCDEFGHIJKLN मैट्रिसेस, मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स, आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब रन करते हैं। हाँ, अब आई थिंक इट्स एरर फ्री और अब रन भी हो चुका है।
अब सबसे पहली बात कि मुझे इसमें डेटा सेट क्रिएट करना है, तो मैं numpy के थ्रू बनाऊंगा। तो सबसे पहली बात कि मुझे रैंडमली कोई डेटा अगर जनरेट करना है, तो मैं np.random.seed की मदद से ये करता हूँ। रैंडम डॉट सीडिंग करेगा ये, एंड उसके अंदर जो मैं 42 लिखता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो फिर numpy एक्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है, बट नहीं लगता है कि numpy के थ्रू सारे फंक्शंस के ऊपर मुझे वीडियो आई थिंक बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको numpy नहीं आ रही है समझ में, तो मुझे आप बोल सकते हैं। np.random.seed कहूँगा एंड उसके बाद से 42 दूंगा, एंड उसके बाद से मैं बिकॉज मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर एक इनपुट वेरिएबल होता है एंड एक आउटपुट वेरिएबल होता है। तो मैं इनपुट वेरिएबल को एज ए एक्स लूँगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनी डेटा फ्रेम, सो मैं नॉर्मल यहीं पर ले रहा हूँ। एंड उसके बाद से इसके अंदर np डॉट मैं रैंडम वैल्यू लूँगा, रैंडम डॉट रैंड ले सकता हूँ, डबल रैंड हो गया, रैंडम डॉट रैंड ले सकता हूँ। एंड उसके बाद से मैं बोलूँगा कि मुझे ना वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए, 100 वैल्यू चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 वैल्यू चाहिए, और ये एक्चुअल मुझे ये वैल्यू देता है। तो ये वैल्यू आपको देगा 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू देता है। ओके, एंड इसको मुझे 2D एरे बनाया, सो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, बिकॉज ये सिंपल एक 1D एरे के अंदर ही बना कर देता है। एंड उसके बाद से एक्चुअल में ये जो मैं मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली ये प्लान ये है कि मैं नंबर ऑफ स्टडीज़, एक नंबर ऑफ स्टडीज़ के हिसाब से एग्ज़ाम में वो पास होगा या फेल होगा। तो ये एक्चुअली वेरी बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, ताकि मैं इसके चीज़ों को समझा सकूँ। तो मैं ये बनाना चाहता हूँ, और एक्स के अंदर नंबर ऑफ आवर्स मिलना चाहता हूँ। तो नंबर आवर्स ये 0 से 1 के बीच में नंबर सारे जनरेट करते हैं, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं इंटू 10 यहाँ लिख सकता हूँ। इंटू 10 लिखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये आवर्स स्टडी है 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकता हूँ कि अगर कोई आदमी आवर्स स्टडी के हिसाब से मैं कमेंट दे देता हूँ कि एक्चुअली में ये वैल्यू जो होने वाली है वो ये होने वाली है, और ये 0 से लेके कहाँ तक होगी, ये 10 तक होगी। एंड वाई जो वेरिएबल होने वाला है वो पास एंड फेल होने वाला है, पास एंड फेल बनाऊंगा। तो 0 का मतलब फेल एंड 1 का मतलब पास, कुछ इस तरीके से मैच होता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि वाई इज इक्वल टू, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ये 1D, ये जो ये 2D एरे बनेगा, एक्चुअल में 2D एरे, इसको मैं फ्लैटन करूँगा। फ्लैटन करने का मतलब कि रीशेप करूँगा, -1 करूँगा, उसकी 1D एरे बनाऊंगा, 2D का 1D करूँगा, तो उसको फ्लैटन कहते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि पहली बात कि मैं एक्स डॉट इसको फ्लैटन करता हूँ, फ्लैटन, और फ्लैटन इज अ फंक्शन, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द ब्रैकेट हियर। एंड अगर ऐसा हुआ, तो अगर इसकी वैल्यू 5 से छोटी आती है या 5 से बड़ी आती है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वी कैन कन्वर्ट इनटू एज ए इंड, और इसको बोलना चाहता हूँ कि अगर ये 5 से बड़ी आती है तो ये वाई के अंदर वैल्यू डाल देना, अदरवाइज मत डालना। तो सिंपल वैल्यू में डालना, एक्स डॉट फ्लैटन की वैल्यू जो भी आई 5 से अगर बड़ी आती है तो मुझे उसको 1 कह देना, अदरवाइज उसको 0 कह देना। ठीक है, एंड इसका मुझे टाइप कन्वर्जन करना है, बिकॉज ये जो वैल्यू आएगी फ्लैटन कर रहे हो, एंड उसके बाद से इसको एस टाइप में इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, फ्लोट पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो बोलता हूँ कि एस टाइप में बोलता हूँ, एंड इसके अंदर बोल सकता हूँ कि मैं इंटीजर में इसको कन्वर्ट करना है। एंड तो बोलूँगा कि अब इसमें कमेंट में क्या कर सकता हूँ, कमेंट ये कर सकता हूँ कि इफ इफ द स्टूडेंट इज पास, तो वो वैल्यू होगी पास इफ आर्ट्स। यहाँ पर मैंने ये कंडीशन ये बनाई है कि अगर एक्स फ्लैटन की वैल्यू 5 से बड़ी आती है, तो मैं बोलता हूँ कि उसको पास बोलना है, पास मतलब 1 आएगा वैल्यू। एक्चुअल में ये एक्चुअली ये कंडीशनल स्टेटमेंट जैसा कुछ है, पास इफ ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जब ये एक्स आप एक्स फ्लैटन से पूछोगे ना, तो फ्लैटन वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स देगा। तो अगर 5 से बड़ी होगी, तो 5 से बड़ी हो तो ट्रू बोलेगा। तो मैं ट्रू को कन्वर्ट करूँगा इंटीजर के अंदर, और ट्रू को जब मैं कन्वर्ट करूँगा इंटीजर के अंदर, देन व्हाट विल वी विल गेट 1। और अगर 5 से छोटी होगी तो हम लोग फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स रिटर्न करने के बाद उसको मैं इंट में कन्वर्ट करता हूँ, तो उसको 0 बोल देगा। तो पास इफ अगर x की वैल्यू मतलब आर्ट्स की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 5 है, देन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये वैल्यू होगी। तो मेरे पास ये एक एक्चुअली दिस इज अ इनपुट एंड दिस इज आउटपुट भी, ये वैल्यू होगा, ये विद द हेल्प ऑफ numpy मैंने जनरेट किया हुआ है। ठीक है, जब मैंने इतना कर दिया तो x और y मेरे पास आ गया। तो जब मेरे पास इनपुट एंड आउटपुट दोनों आ जाता है, देन वी हैव टू क्रिएट वी हैव टू डू द स्प्लिटिंग पार्ट हियर। तो स्प्लिटिंग पार्ट करने के लिए मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को इंपोर्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को बुलाऊंगा, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट बोलता हूँ। स्प्लिट करने के बाद बोलता हूँ इसके अंदर से जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है वो x कॉमा वाई मिलने वाली है, x कॉमा वाई को मुझे स्प्लिट करना है। एंड इसको मैं बोलता हूँ कि जो टेस्ट साइज है, बिकॉज ये 100 वैल्यूज है, तो मैं टेस्ट साइज 0.2 रख देता हूँ।
मतलब 20% डेटा जो होगा वो टेस्टिंग पार्ट में आएगा, 80% विल बी द गोइंग टू द ट्रेनिंग पार्ट। तो साइज बोलूँगा एंड उसके बाद से इसके अंदर बोल सकता हूँ कि 0.2 एंड इसके अंदर वैल्यू वी विल गेट, तो वो वैल्यू मैं यहीं से कॉपी पेस्ट लेता हूँ। ये सबसे अच्छी तरीके अच्छा बात यह होता है कि हम लोग को लिखना नहीं पड़ता है। तो एक्सटेंड वाई ट्रेन एक्सटेंस वाई टेस्ट में यहाँ पे करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद अब इसको मैं रन कर दूंगा तो वी विल गेट एक्सट्रेन एक्सटेंस वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अगर आपको थोड़ा भी इसके बारे में आइडिया होगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट नहीं अगर आपको तो आइडिया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मैंने सारी की सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, उसके बाद इनपुट आउटपुट मैंने डिक्लेयर कर लिया एंड उसके ट्रेन टेस्टिंग्स पे दी जाएगी। अब मेरा मॉडल बाकी मॉडल बनाना, तो मॉडल बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एल आर नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड इसके अंदर बिकॉज इट्स अ क्लास लॉजिस्टिक रिलेशन, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। तो मैं लॉजिस्टिक रिलेशन को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसके अंदर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद अगर आपको इसका वैल्यू मॉडल देना है, एल आर देना है, जो भी आपको देना दे दो। तो लेट सपोज ये मॉडल ही बनाया तो मैं इसको मॉडल बोल सकता हूँ कि मॉडल है, और मॉडल के अंदर आप फिट करने वाले हो कौन सी वैल्यू को, बिकॉज जब मॉडल बन जाएगा तो आपको एक्चुअली फिट करना ही मॉडल बनना क्या का। तो मैं फिट करूँगा किसको, कौन कौन सी वैल्यू को, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन से मैं फिट करने वाला हूँ। कंट्रोल सी करूँगा, इसके बाद से यहाँ पे कंट्रोल वी मैं तोड़मा एंड यहाँ पर मैं वाई ट्रेन करने वाला हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ वेप्टो। तो मैं इसको जैसे रन करूँगा तो मेरे पास लॉजिस्टिक रिलेशन नाम का एक मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। अब एक्चुअली दिस इज डमी डेटा सेट, तो ये वैल्यू एक्चुअली में एक्यूरेट आई, 100% की एक्यूरेसी स्कोर भी आएगी। तो मैं एक्यूरेसी स्कोर चेक करूँगा, प्रेडिक्शंस करूँगा, सब कुछ करने वाला। एंड उसके बाद ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर वाई प्रेड जो भी मैं वैल्यू प्रेड करने वाला हूँ एक्स्ट्रास के थ्रू, मैं उसको वाई प्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। और उसके अंदर एक्चुअली मैं करने क्या वाला हूँ कि मॉडल से मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, प्रेडिक्ट और किसकी वैल्यूज़ को, एक्स टेस्ट की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो एक्स टेस्ट की वैल्यू बड़ी सुनिए, मैं जैसे रन करूँगा उसके बाद वाई टेस्ट वाई प्रेड को कॉल करके देखोगे ना, प्रिंट करोगे PRINT प्रेड एंड उसके बाद से वाई प्रेड बोलता हूँ और रन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कुछ तरीके से वैल्यू आ रही है प्रेडिक्शन की 10001, जहाँ पर 1 है दैट इज बास एंड जहाँ पर 0 वो फ्लफेयर है। इतना हो गया एंड उसके बाद से मुझे एक्यूरेसी अगर स्कोर इसका चेक करना होगा तो मैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूरेसी स्कोर क्लास के थ्रू या ऑब्जेक्ट थ्रू चेक कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि एक्यूरेसी जो है यहाँ पे, एक्यूरेसी और स्कोर जो है ये एक्चुअल में इसके अंदर जो वैल्यू डालनी होती है वो एक्चुअल में वाई प्रेडिक्शंस एंड वाई टेस्ट की वैल्यू डालनी होती है। जब आप शिफ्ट टैब दबाते हो तो यहाँ पे बोलता है कि वाई ट्रू डालो एंड वाई प्रेडिक्शन डालो। तो वाई ट्रू जो है मेरे केस में वाई टेस्ट है आई थिंक, तो मैं वाई टेस्ट डालूंगा एंड उसके बाद से इसके अंदर क्या है, वाई प्रेड है, जो वैल्यू प्रेडिक्ट हो गई है। मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पर 1 दिखाएगा बिकॉज इट्स अ डमी डेटा सेट, तो बड़े अच्छे से इसने वैल्यू को रेडी किया हुआ है। मॉडल आपका 100% एक्यूरेसी स्कोर दे रहा है। अगर आपको इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है देन आप कन्फ्यूजन इसका मैट्रिक्स बना सकते हो। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसी में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाले क्लास को बुला लो आप। कन्फ्यूजन और मैट्रिक्स वाले को मैंने बुलाया एंड इसके अंदर भी सेम वैल्यू डाली होगी, वाई टेस्ट एंड वाई प्रेड। तो आपको बताता है ये एक्चुअल में एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है और आपको बताता है कि आपको किस तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स स्वेलिंग का रहता है, कन्फ्यूजन होगा कन्फ्यूजन का। वैसे रन करूँगा तो बोला कि 30 भी 30 मतलब अगर इस तरह की वैल्यू आती है डायगनली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखने तरीके डायगनली सारे 0 0 होंगे, मतलब डायरेक्टली सारी ये वैल्यू 1 भरी रहेगी और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आइडियल मॉडल मतलब 100% एक्यूरेट मॉडल है। तो जो भी है 13 ईयर्स है एंड 7 इज नो, या 13 फॉल्स होगा और 7 विल बी द यस होगा, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो इस साइड में और 100% इसकी प्रोबेबिलिटीज बन रही है। तो आप इस तरीके से इसका मॉडल प्रेडिक्शन देख सकते हो। एंड अगर आप बोलना चाहो कि मुझे इसका विलेशन पार्ट देखना, तो विलेशन पार्ट को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, या इसको सिंपल आप प्रेडिक्शन स्कोर या कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो भी आप उसको शो करना चाहो वो शो भी कर सकते हो। तो अभी मैंने हालांकि फ़िलहाल ये सब चीज़ें स्टोर करने के लिए नहीं बात करी है, तो बात भी कर, या छोड़ो, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना आपको एक्यूरेसी स्कोर, यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, मैट्रिक्स यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि यू वांट टू और ठीक है बाय द वे फिलहाल इस तरीके से आप बना सकते हो। बाकी इसका विलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। विलेशन क्रिएट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि प्रेडिक्शंस की वैल्यू आपको इस तरीके से चेक करने की, आपको यहाँ वैल्यू दिखाई पड़े, अगर आप वो देखना है तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि PLT डॉट स्कैटर की मदद से, कहाँ हम लिख रहा हूँ, कहीं नहीं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पर। तो PLT डॉट स्कैटर की मदद से आप हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्स एक्सेस पे एक्स ट्रेन डाल सकता हूँ, मैं एक्स ट्रेन डाल सकता हूँ एंड कॉमा वाई ट्रेन डाल सकता हूँ, वाई ट्रेन डाल सकता हूँ।
और जो इसका अंडरस्कोर लगा था एक्चुअली में हाइफन लग गया। तो ये कर सकते हो, और जैसे रन करो ना तो आपको सारी वैल्यू आपको दिखाई पड़ेगी 0 से 4, क्योंकि या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, या तो वैल्यू 1 होगी या तो वैल्यू 0 होगी, बिकॉज इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो ये वैल्यूज है, आप इसके अंदर वैल्यूज भी डाल सकते हो, जैसे लेट्स सपोज कि कॉमा बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि कलर डालो, या हाँ जो कलर डाल सकते हो, कलर इजिबल टू मैं बोल सकता हूँ कि रेड डाल दो। रेड डाल दिया तो ये सारे के सारे रेड हो गया, और उसी चीज़ को अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ और मैं बोलूँ कि मुझे इसको टेस्ट पार्ट के लिए भी देखना है, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट के लिए भी देखना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट के लिए भी मुझे देखना है, और मुझे इसको डिफरेंशिएट भी करें तो मैं कोई कलर डाल दूंगा, लेट सपोज कि मैं ब्लू डाल सकता हूँ। तो ब्लू जैसे डालोगे तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डाल सकते हो कि नंबर ऑफ, अब इसके अंदर और कुछ आपको बोला चाहते हो तो प्योरिटी एक्सेस में डाल दो, प्योरिटी डॉट एक्स लेबल बोल सकते हो आप इसको। एक्स लेबल्स के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ आर्ट्स, है ना, नंबर ऑफ आर्ट्स, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वाई लेवल के अंदर, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वाई लेवल के अंदर पास और फेल, मतलब रिजल्ट बोल सकता हूँ, तो रिजल्ट बोल सकता हूँ। एक्चुअली इट्स नॉट अ कंपल्सरी, पी एल टी डॉट मैं शो बोल सकता हूँ कि ताकि सिर्फ ग्राफ दिखाई पड़े। तो एक्स लेबल स्पेलिंग गलत है, एल ई एस होता है थे, एल ई होता है, इसमें स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, आपके सारा प्रोग्राम सही है और स्पेलिंग अभी भी करते हैं तो गड़बड़ है। एक्स लेबल्स पी एल टी डॉट एक्स लेबल, लेबल होता है, देखते हैं एक्स लेबल, अभी चेक करके देखता हूँ कि इस तरीके से नहीं, एल ए बी ई एल करके देखता हूँ मैं, ई एल करके देख लेता हूँ और रन करता हूँ, हाँ एक्स लेबल इस तरीके से है। तो इतनी है, बिग इशू नहीं था, और लेबल की वैल्यू स्पेलिंग गलत होगी, पिल डॉट टाइटल डाल सकते हो तो आपको यहाँ पर वैल्यू आपको विलेजिंग करने का दिख सकता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हमने डेटा सेट तैयार किया एंड इसकी वजह से मॉडल क्रिएट किया, मॉडल के अंदर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और किसका वेरिएशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और और आपको किसी और मॉडल के बारे में मशीन लर्निंग में समझना, देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और मैं शायद उसको कभी कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू।